डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन। एक्चुअली में ये सल्फोनेशन हम लोग जो कराते हैं वो एरोमेटिक सिस्टम का कराते हैं सल्फोनेशन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये सल्फोनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि जब किसी एरोमेटिक सिस्टम का या स्पेशली बेंजीन का हम लोग रिएक्शन जब ये ओलियम से कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है, यह न्यूट्रल है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। लेकिन जो ये इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो सल्फर होता है। अब देखिए, ये ओलियम है, ये ओलियम इसमें क्या है कि ये सल्फर ट्राईऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है H2SO4 में, तो उसे ओलियम कहा जाता है। और ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन जब ओलियम लिया जाता है तो ये प्रोसेस क्या है, ये सल्फोनेशन का, ये फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है सल्फर ट्राईऑक्साइड के उपलब्धता पे, अवेलेबिलिटी पे। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो पिछले क्लास में हम लोगों जो जितने तरह के ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन डिस्कस किए हैं, जैसे हैलोजिनेशन है, अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, नाइट्रेशन है, सब में जो इलेक्ट्रोफाइल था वो चार्ज स्पीसीज था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल है। और दूसरे यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल जेनरेटिंग जो रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, उसे हमें किस फॉर्म में लेना है। तो पिछले क्लासों में भी हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो जनरली तीन बातों पे निर्भर करता है, तीन फैक्टर पर निर्भर करता है। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है जिसे हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, दूसरा होता है रीएजेंट्स, और तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो देखिए, यहाँ पर जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो रिएक्शन डिस्कस किया है, हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, या अल्काइलेशन या एसाइलेशन है, उसमें सभी में चार्ज जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल हैं। और ये एक तरह का पैटर्न वहाँ पर था। यहाँ पर देखते हैं कि जो ये सल्फोनेशन किया जा रहा है ये बेंजीन का, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जेनरेटिंग जो रिएजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड को किस फॉर्म में लेना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेंजीन के सल्फोनेशन में। तो यहाँ देखते हैं कि अगर हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है तो ये सल्फोनेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग ये सल्फर ट्राईऑक्साइड ये मिला देते हैं जिससे ये इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ सल्फोनेशन ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। ये रिएक्शन इस तरह से ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये बेंजीन है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, और ये और SO3 है, जिसे एक साथ मिला के हम लोग क्या है ये ओलियम कहा जाता है। और ये इसका फार्मूला है H2S2O7, और ये प्रोडक्ट तबे हमें मिल गया ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए, ये जो अब मेकानिज़्म ये इसका सल्फोनेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो स्टेप्स में जनरली
कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन लीडिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तब देखिए ये सल्फोनेशन का जो मेकैनिज़्म है ये इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये जनरल इलेक्ट्रोफाइल, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर SO3, यहाँ H2SO4 यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, और यहाँ पर ये SO3 बना है और ये H3O हाइड्रोनियम आयन और बाईसल्फेट आयन बना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो ये रिवर्सेबल है। तो और ये देखते हैं कि ये किस तरह से ये बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये देखिए यहाँ पर ये SO3 यहाँ ये जेनरेट हो गया है, ये SO3 का स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से देखिए ये सल्फ़र बीच में यहाँ पर है, और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। चूँकि ऑक्सीजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये सल्फ़र पर ये पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा। ये पार्शियल, मतलब जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होता है वो पार्शियल यहाँ पर शिफ्टिंग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किस तरह से ये बन रहा है यहाँ पर ये, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो अभी हमने बताया जो ये, और देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर हो रहा है ये वो क्या है, SO3 में जो सल्फ़र एटम है इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सेंटर हम लोग कहते हैं। तो ये इस तरह से बना है ये, लेकिन ये चूँकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन एक पार्टिकुलर जो सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जिसे कहा गया है वो ये यहाँ पर सल्फ़र होगा। आप देखते हैं कि ये जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है SO3 एरोमेटिक सिस्टम पे, ये किस तरह से होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर SO3 ये यहाँ पर देखिए ये किस तरह से अटैक हो रहा है, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बन रहा है, और ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, इट इज़ रिवर्सेबल रिएक्शन। और फिर ये देखिए किस तरह से ये स्टेबलाइज होता है, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये रिजोनेंस स्टेबलाइज, और लास्ट में ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें ये प्राप्त हुआ है ये इंटरमीडिएट्स का। अब ये क्या है कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो ये यहाँ से ये प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो गया है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, और ये बेंजीन सल्फोनेट आयन यहाँ पर ये बना है, और प्लस H ये दो स्टेप में ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। और K2 जो है स्टेप होता है ये फास्ट होता है यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर देखिए तब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर ये बना है। अब ये जो मेकैनिज़्म है सल्फोनेशन का वो काफ़ी जो है वो ये डिस्कशन का ये मैटर है। ये देखते हैं कि जो मेकैनिज़्म ऑफ रिएक्शंस है ये रिवर्सेबल है। तो ये इसे हम लोग देखते हैं कि ये जो कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं इसमें क्या होता है कि ये जनरली ये रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं। और ये जब ओलियम लिया जाता है तो ये देखिए ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना है तो ये सपोज किया गया है कि ये जो है वो इसका जो सपोर्ट हमें मिलता है ये जो यहाँ पर SO3 का सल्फेट SO3 माइनस का
ये प्रोटोनेशन यहाँ हो जाता है, और यह कब होता है, CH बॉन्ड के ये ब्रेक होने से पहले होता है, और ये SO3H जो है वो हमें बन जाता है। जो ये स्ट्रक्चर, ये थर्ड, ये सेकंड और ये थर्ड में यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर ये। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये पाया गया है कि जो सल्फोनेशन है ये इसमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पर हमें मिला, ये पाया जाता है, क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शंस हमें ये यहाँ पर मिला है ये। तो देखते हैं कि ये मेन इम्पॉर्टेंट जो इसमें पार्ट यहाँ पर है कि ये जो CH बॉन्ड ये ब्रेक होता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसलिए देखो कि ये K-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये K2 है, जनरली जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर है जो है वो। तो इस तरह से देखते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ जो ये बेंजीन, ये सल्फोनेशन जो यहाँ पर रिएक्शंस होता है, इसका मेकानिज़्म थोड़ा सा ये डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से अगर हम लोग कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो यहाँ पर ये जो SO3 का जो जेनरेशन है ये स्लो प्रोसेस है। तो ये जो सल्फोनेशन का जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा। और इस अगर हम लोग क्या है कि ओलियम लेते हैं, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जो है वो SO3, तो चूँकि अवेलेबिलिटी ऑफ जो SO3 होता है वो फास्ट होता है, इसलिए ये सल्फोनेशन यहाँ पर क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा, और ये फिर तब हमें ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, जो अभी हम लोग ने इसको फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड ब्रेक होता है यानी डीप्रोटोनेशन होता है, उसके बाद ये सिस्टम क्या है, देखिए ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या है कि ये रहता है, और ये जो है वो क्या है कि ये जो प्रोटॉन यहाँ पर है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अलग रहता है। और ये लास्ट ये दोनों क्या है कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये और ये बेंजीन सल्फोनेट आयन है ये वो, और प्लस H+ आयन, ये दोनों यहाँ पर ये इस तरह से ये रिवर्सेबल रिएक्शन के द्वारा दिखाए गए हैं। तो ये जबकि ये दूसरे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इस तरह का ये रेयर जो है वो अकरेंस पाया जाता है। तो देखिए ये इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सल्फोनेशन होता है, बेंजीन का सल्फोनेशन, इट नीड्स स्पेशल अटेंशन। तो इस तरह से हम लोग देखा कि ये किस तरह से ये बेंजीन का ये सल्फोनेशन होता है, और ये जनरली क्या है कि ये अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया तो स्लो प्रोसेस है, और अगर ये ओलियम लिया गया तो ये फास्ट प्रोसेस है। तो ये इसमें ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ये पाया जाता है। तो ये देखते हैं कि ये किस तरह से हमें ये प्रोडक्ट कितना फास्ट या स्लो मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये नट सेल में ये देखा है कि भाई ये जो कोई भी रिएक्शन के कंप्लीशन में जो 3 फैक्टर यहाँ पर जो होते हैं, जनरली कोई भी रिएक्शन हो वो एक नेचर ऑफ जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, और दूसरा नेचर ऑफ रिएजेंट है, और तीसरा ये जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ भी जो ये रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नेचर ये किस तरह का होगा, कंसंट्रेटेड होगा या इसमें ये ओलियम
ये के फॉर्म में इसको लिया जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर ही ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल SO3 डिपेंड करता है। जब तक ये एक मिनिमम अमाउंट में SO3 नहीं बनता है तो उस कारण ये जो सल्फोनेशन होगा बेंजीन का वो काफ़ी स्लो हो सकता है। तो ये इस तरह से देखते हैं कि रीएजेंट का रोल ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमें ये ध्यान में रखना है। और ये जो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है ये काफ़ी जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन का मैटर है, तो इसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।